अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग देखेंगे RFQ के बारे में। जब सोर्सिंग में हम लोग जो है अलीबाबा में जाएंगे और चाइनीज सप्लायर से बात करेंगे, तो बात करने के लिए हमें जो मेथड है उसके लिए हमने आज डिस्कस करना है। ठीक है, उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी है और हमने कोटेशन के लिए डिफरेंट सप्लायर से के पास जाना है और हमने उनसे कोटेशन मांगनी है। ठीक है, और उसके बाद हमने RFQ रेडी करना है। ये जो मैं आपको टेम्पलेट दिखा रही हूँ यहाँ पे, इसको ये RFQ कहते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इस टेम्पलेट को रेडी करना है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस टेम्पलेट को हमने कैसे रेडी करना है। ठीक है, आपने प्रीवियस जो है अपने लेक्चर में मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने अपने कंपेटिटर से रिलेटेड जो है सारा कुछ अपनी डिटेल्स वगैरह और सब कुछ आप लोगों ने उनको एक फाइल में रेडी कर लेना, ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोगों का जो कंपेटिटर है वो क्या क्या जो है वो स्पेसिफिकेशन और क्या उसकी जो है साइज डायमेंशन एवरीथिंग जो उसने अपनी प्रोडक्ट में दी है, तो आपको सब वो पता हो, ताकि आप जब सप्लायर से कॉन्टेक्ट करें तो आपके लिए आसानी हो जाए सब कुछ बताने की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो इंट्रोडक्शन देंगे अपना। ठीक है, ये तो मैं आपको वैसे ही एग्जांपल बता रही हूँ। तो हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अपना यहाँ पे नेम लिखेंगे। उसके बाद जो है उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे अपनी अपनी यहाँ पे क्वांटिटी बताएंगे ऑर्डर की। हम जो है सबसे पहले जब हम लोग ऑर्डर प्लेस कर, जब हम लोग सबसे पहले सप्लायर से बात करते हैं, तो हम लोग जो है पहले अपना मिनिमम ऑर्डर यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे जिस तरह 1000 पैक्स बताया हुआ, तो हम सबसे पहले जो है वो मिनिमम ऑर्डर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है वो होलसेल में काम कर रहे हैं, तो इस लिहाज से जो है 1000 पीसीज जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो कम जो है वो कम है होलसेल के लिहाज से। वैसे जब हम लोग 1000 पीसीज के बाद जो है हम उनको डिपेंड करता है मार्केट टू मार्केट। जिस तरह अगर हम लोग UK या US से भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हमें होते हैं वो 4 to 5,000 जो है हमें इन्वेंट्री रिक्वायर होती है। तो उसके लिए हम जो फर्स्ट जो हमारी होती है ना ट्रायल ऑर्डर, वो हमारा 1000 का होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे। जिस तरह यहाँ पे रीयूजेबल सिलिकॉन ड्रिंकिंग सॉस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो आप लोगों ने प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट की होगी, हम उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है? उसके बाद हम लोग बताएंगे कि आप लोगों ने किस मार्केट में जो है वो प्रोडक्ट सेल करनी है। यहाँ पे US मार्केट आप लोग देखेंगे, अगर आप लोगों ने जो है वो UK में जो करनी है, अगर UK में आप लोगों ने किया है तो UK आप लोग लिखेंगे, US में किया है तो आप लोग US लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोगों ने जो एनुअल जो है ना एनुअल परचेज आप लोगों की कितनी होगी। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 5,000 to 8,000 पीसेस, 5,000 to 8,000 पैक्स। यहाँ पैक्स लिखा हुआ है, पैक्स से मतलब कि आप लोग डिपेंड करता है कि आप लोगों की जो इन्वेंट्री है वो मतलब कि कैसी है। ठीक है, जिस तरह मतलब कि सिंगल जो है वो सिंगल पीस भी हो सकता है और पैक में भी हो सकती है। पैक में मतलब कि पैक में मतलब कि ऐसा होता है ना, अगर हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके पैक ऑफ 4 है, जिस तरह पैक ऑफ 4 होगा, किसी में पैक ऑफ 6 होता है, किसी में 10 होता है। तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें कितने पैक की वो एक पैक में जो कितने जो है पीसेस जो है वो रिक्वायर्ड है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5,000 to 8,000 पैक जो है हम लेंगे आफ्टर ट्रायल ऑर्डर ऑफ 1000 पैक्स। पहले हमें 1000 पैक्स का ही कहना अपने सप्लायर को। उसके बाद जो है हम लोग 5,000 to 50,000 to 80,000 पीसेस में जाएंगे। ये जो है आप लोगों के ना डिपेंड करता है आप लोगों की प्रोडक्ट में। जब आप लोगों ने मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे के जो इन्वेंट्री जो है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं आप अपनी अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों ने जो है अपने सप्लायर से इन्वेंट्री कितनी लेनी है, अपने पीसेस का आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों ने इन्वेंट्री कितनी लेनी है। उसके लिए भी एक कैलकुलेशन पूरी करते हैं, उससे पता चल जाता है आप लोगों की इन्वेंट्री आप लोगों ने कितनी लेनी है। लेकिन सबसे पहले जो है हम लोग, अब अगर आप लोग UK या US में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए जो फर्स्ट ट्रायल ऑर्डर होगा वो 1000 पीसेस ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग देखेंगे कि व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन सिलिकॉन स्ट्रॉज पैक। यहाँ पे सिलिकॉन स्ट्रॉज पैक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप लोग अपनी प्रोडक्ट की जो है वो स्पेसिफिकेशंस लिखेंगे, अपनी प्रोडक्ट का यहाँ पे नेम लिख के। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे जो है अपनी प्रोडक्ट की जो है वो स्पेसिफिकेशंस लिखनी है, अपनी प्रोडक्ट की जो भी आप लोगों को
स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जो भी आप लोगों को यहाँ पे जो है वो साइज, डायमेंशन, एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पे जिसने लिखा है 12 कलरफुल रीयूजेबल सिलिकॉन ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, मतलब यहाँ पे कलर्स का उन्होंने बताया हुआ कि 12 कलर के होने चाहिए। इसकी लेंथ का बताया हुआ है। इसी तरह जो आप लोगों की प्रोडक्ट होगी, आप लोगों ने वहाँ पे ये मेंशन करना है कि उसका साइज कितना होना चाहिए, पैक कितना होना चाहिए, और इसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ एक पाउच भी होना चाहिए। मतलब कि आप लोगों ने इस वाले जो है वो इस वाली हेडिंग में आप लोगों ने सारी अपनी जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आप लोगों की स्पेसिफिकेशन, जो भी डिटेल वगैरह सारा कुछ आप लोगों ने मेंशन करना चाहिए, मेंशन करना है सप्लायर को बताने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास आता है, हेडिंग आती है स्पेशल कंसिडरेशन एरियाज। स्पेशल कंसिडरेशन एरियाज में देखिए आप लोग यहाँ से स्पेशल से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सप्लायर्स जो सप्लायर है वो उसमें मोस्ट जो है वो कंसीडर करे उस चीज़ को। इसमें आप लोगों ने जो अपने प्रोडक्ट के जो नेगेटिव रिव्यूज जो भी आप लोगों ने रीड किए हैं, आप लोगों के माइंड में आ गया होगा कि इस प्रोडक्ट में ये जो है ये खामी होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिन लोगों ने परचेज किया वो उसकी ये खामी निकाल रहे हैं, उनके क्या फीडबैक है, उससे लेके आप लोगों ने वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है कि वो चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आप लोगों की प्रोडक्ट है ना, उसमें वो यहाँ चीज़ वो मेंशन जो आप लोगों ने करनी वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिलिकॉन क्वालिटी शुड बी एज पर स्टैंडर्ड्स बीपीए फ्री। मतलब सिलिकॉन यहाँ पे ये जो है ये प्रोडक्ट जो है ये प्लास्टिक की प्रोडक्ट है। जो जो भी प्लास्टिक की प्रोडक्ट होती है वो बीपीए फ्री होती है। तो आप लोगों ने मतलब कि उन्होंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया कि वो बीपीए फ्री होनी चाहिए। तो और अगर आप लोग जो है अगर आप लोगों को पता हो ना कि आप लोगों की जो प्रोडक्ट है उसमें जो है वो कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कुछ भी है, तो वो भी आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देना। वो भी आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। मेंशन कर देना है कि आप लोगों को यहाँ पे किसका माइक अनम्यूट है, काइंडली म्यूट कर दें इरम। बीपीए फ्री सर्टिफिकेट नहीं है हमारा। बीपीए फ्री मतलब के कह लें एक मतलब के कह लें प्लास्टिक्स में जो है ना ये बीपीए फ्री होता है। जो है वो सिलिकॉन मतलब के उससे जो है वो डेंजरस होता है ना ये प्लास्टिक मटेरियल। तो एक सर्टिफिकेशन नहीं कह सकते, काइंड ऑफ सर्टिफिकेट ही है, लेकिन मतलब कि हम मोस्टली जो भी हम लोग यूज करते हैं ना प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, उनके लिए हम लोग कहते हैं बीपीए फ्री होनी चाहिए ये। लेकिन ये है कि सिलिकॉन का मटेरियल जब भी हम लोग यूज करेंगे ना तो उसके लिए हम लोग जो है वो यही कहेंगे कि बीपीए फ्री होनी चाहिए। प्लास्टिक मटेरियल तो बीपीए फ्री होनी चाहिए, लेकिन जो भी अगर जो प्लास्टिक मटेरियल है, जो भी सिलिकॉन का मटेरियल है, उसके लिए जो सर्टिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होगी, मस्ट रिक्वायर्ड होगी। उसके लिए सर्टिफिकेशन होती है वो होती है LFGB। LFGB जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है सर्टिफिकेशन। उस पे जो होता है ना वो वैसे यूके के लिए तो मस्ट होती है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि यूएसए के लिए जो है वो होती है कि नहीं होती। वैसे जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स होती है ना जो भी वो वैसे बीपीए फ्री होती हैं। मतलब कि प्लास्टिक वैसा आपको पता है डेंजरस होता है मटेरियल, मतलब कि अच्छा नहीं होता यूज करने के लिए, लेकिन उसमें अगर बीपीए हो तो फिर वो ज्यादा डेंजरस होगा। अच्छा, तो हम लोग जो है वो नेक्स्ट देखते हैं कि डू यू मैन्युफैक्चर दीज रीयूजेबल सिलिकॉन स्ट्रॉज, इफ सो प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग। अगर हम अब देखिए हम अपने सप्लायर से कह रहे हैं कि आप हमें क्या रिक्वायर करें, हमें फोटो रिक्वायर करें हमारी प्रोडक्ट की, जो भी उनके पास हमारे जो है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट है, जो भी हमने उनको सेंड की है, ठीक है। उसके बाद हमने उनसे उनकी स्पेसिफिकेशन मांगेंगे कि हमें अब बताएं आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें क्या स्पेसिफिकेशन होंगी। उसके बाद हमने EXW कोटेशन लेनी है उनसे। EXW कोटेशन ये शिपिंग कोटेशन है, शिपिंग टर्म होती है,
मैं आप लोगों को अभी नेक्स्ट बताऊंगी ये भी कोटेशन सारी कि EXW क्या होता है, ठीक है। आगे फिर हम उनसे पूछेंगे आर यू अ मैन्युफैक्चरर और ट्रेडिंग कंपनी, मतलब कि या तो आप लोग खुद मैन्युफैक्चर, या हम अपने सप्लायर से पूछेंगे कि आप लोग जो है वो खुद मैन्युफैक्चर कर रही हैं प्रोडक्ट, या तो ये आप लोग ट्रेडिंग कंपनी है। ट्रेडिंग कंपनी मतलब कि थर्ड पार्टी है, मतलब कि थर्ड पार्टी है हम जिससे हमारा अब सप्लायर जो है वो ट्रेडिंग कंपनी है, फिर आगे ट्रेडिंग कंपनी जो है वो सप्लायर से बात करेगी, फिर आगे मतलब कैसे सिस्टम चलेगा, ठीक है। वैसे जो है मोस्टली जो होते हैं ना, जब हम लोग अपनी कोटेशन ये टेम्पलेट अपना सेंड करते हैं सप्लायर्स को, तो जो मोस्टली जो होते हैं रिस्पॉन्स आते हैं ना, वो हमें वैसे ट्रेडिंग कंपनी से आते हैं, और जो न्यू न्यू अलीबाबा में आए होते हैं जिनको काम की ज़रूरत होती है, वैसे वो ज़्यादातर आते हैं। मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो बहुत कम आते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने उनके पास ऑर्डर होते हैं और वो बिजी होते हैं अपने काम में। तो जो ज़्यादातर होते हैं ना वो ट्रेडिंग कंपनी आपको सब जो होती हैं वो आपको रिप्लाई कर रहे होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द लीड टाइम फॉर सैंपल्स एंड ट्रायल ऑर्डर। लीड टाइम मतलब कि प्रोडक्शन का जो टाइम है ना, वो कितना होगा हमारे पास, कब तक जो है हमारी प्रोडक्ट सब कुछ प्रोडक्शन टाइम होके सब कुछ होके तो वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन टाइम सैंपल्स के लिए तो हमें इतना मैटर नहीं करता कि सैंपल्स के लिए हमें कितना टाइम चाहिए, क्योंकि सैंपल्स तो हम लोग पहले ही मंगवा लेते हैं। सैंपल्स के लिए मोस्टली जो होते हैं वो 2 to 3 days होता है, और हम लोग DHL जो ये है डिलीवरी जो हम उससे हम लोग ले सकते हैं, या तो हम पाकिस्तान मंगवा सकते हैं, यूके हमें अगर चाहिए सैंपल्स हम यूके में मंगवा सकते हैं, US में चाहिए तो हम US से मंगवा सकते हैं। और ट्रायल ऑर्डर जो होता है हम लोग देखते हैं कि हाँ ये ज़्यादा मैटर करता है, सैंपल का जो लीड टाइम है वो उतना मैटर नहीं करता। जो ट्रायल ऑर्डर का होता है ना, हमने जब भी आप सप्लायर से बात करेंगे वो आप लोगों ने देखना है कि जो हमारा आपका सप्लायर है वो ट्रायल ऑर्डर का जो उसका लीड टाइम है, प्रोडक्शन टाइम है, वो कितना देर है। जो नॉर्मल होता है ना लीड टाइम वो होता है 10 to 15 days। मतलब कि अगर हमारी प्रोडक्ट अगर डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, लेकिन देखेंगे अगर हमारी प्रोडक्ट अगर नॉर्मल है इतना उसमें टाइम नहीं लग रहा, अगर मैन्युफैक्चरर जो कंपनी से अगर हमारा जो है वो सप्लायर है मैन्युफैक्चरर है, तो वो हमें इतना टाइम नहीं लगाएगा हमारी ऑर्डर हमारा जो प्रोडक्ट है उसको तैयार करने में। तो हमारा ये भी डिपेंड करता है कि जो टाइम और जो हमारा प्रोडक्शन टाइम हो ना वो जो हो वो कम हो, वो ज़्यादा ना हो। तो जो प्रोडक्शन टाइम है वो हम देखेंगे कि हमारा होगा 10 to 15 days। वैसे जो कुछ हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं उनके लिए प्रोडक्शन टाइम 1 month के लिए भी कह देते हैं, 30 days के लिए भी, 40 days के लिए भी कह देते हैं, तो वो फिर हमारा बहुत लंबा चला जाता है। वैसे तो फिर हमारी जो रिसोर्सिंग है ना ये 2 to 3 months में हमारी चली जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कैन वी ऐड लोगो, कैन वी ऐड अवर लोगो इन दिस आइटम। अपने सप्लायर से कह रहे हैं क्या हम अपना जो लोगो है हमने खुद डिज़ाइन हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग देखें PL कर रहे हैं ना, PL में हम अपना खुद ब्रांड लॉन्च करेंगे, हम अपनी खुद प्राइवेट लेबल करके हम उसमें खुद लोगो अपनी ब्रांडिंग सारा कुछ करवा रहे हैं। तो हम अपने सप्लायर से पूछेंगे क्या आप जो हमारा लोगो है क्या आप अपनी इसमें जो आपने प्रोडक्ट चूज की है क्या आप उसमें अपना लोगो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इफ सो वेयर कैन द लोगो कैन बी एडेड, मतलब कि आपके अगर प्रोडक्ट ऐसी है अगर आप इसमें अपना लोगो जो है वो अगर नहीं ऐड कर सकते, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है ना उसमें लोगो आप नहीं अपना ऐड कर सकते, तो आप अपने सप्लायर से पूछेंगे कि आप अपना हमारा जो लोगो है वो ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने लोगो भी आपने आपका आप लोग अपना लोगो बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे, उसमें अपना जो मेंशन करेंगे अपना लोगो, ताकि आप लोगों का ब्रांड रजिस्टर हो जाए, ताकि आप ठीक है। फिर उसके बाद है व्हाट इज द सैंपल कॉस्ट विद शिपिंग बाय एक्सप्रेस, मतलब कि आप लोगों ने फिर उससे पूछना है व्हाट इज द सैंपल कॉस्ट। सैंपल कॉस्ट सैंपल वो होगा जब आप लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया अपने सप्लायर से, फिर आप उससे मांगोगे अपना सैंपल चेक करने के लिए कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, जैसी आपको चाहिए वैसी रिक्वायर्ड है, फिर आप उससे सैंपल लोगे। मोस्टली जो सप्लायर्स होते हैं ना वो सैंपल जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं, सैंपल्स के पैसे नहीं लेते। अगर बहुत ही कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है तो उसके कुछ सप्लायर्स ले लेते हैं पैसे, से मोस्टली जो होते हैं सैंपल्स के पैसे नहीं होते, शिपिंग के पैसे होते हैं। शिपिंग बाय एक्सप्रेस ये भी DHL के थ्रू हो जाती है शिपिंग बाय एक्सप्रेस, मतलब कि अगर आपने पाकिस्तान में मंगवानी है आप पाकिस्तान में मंगवा सकते हो, अगर आपने चाइना में मंगवानी है UK US आपने कहीं मंगवानी है, लेकिन आपको शिपिंग फी पे करनी पड़ेगी, लेकिन जो आपका सैंपल है ना वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपने पूछना है डू यू ऑफर कस्टम पैकेजिंग,
मतलब कि आप लोगों ने अपना जो है सब कुछ, अपना प्रोडक्ट का सब कुछ स्पेसिफिकेशन सब कुछ आपने कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा आप कस्टम पैकेजिंग करोगे। वैसे मोस्टली जो प्रोडक्ट्स होती है ना, उसके जो होती है ना पैकिंग, वो प्लास्टिक बैग में वो मोस्टली जो होते हैं सप्लायर वो खुद से करके देते हैं, उनकी तरफ से होती है, उसके वो पैसे नहीं लेते। लेकिन अगर आपने कोई, अगर अपनी तरफ से कोई आप लोगों के माइंड में होगी, आपने कोई अपना कोई बनाया हुआ होगा कि हमने इस लिहाज से जो है वो अ, इस लिहाज से जो है आप लोगों ने जो है वो पैकिंग करनी है, कोई आप लोगों ने अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है आपकी, अगर आप लोगों ने वो बॉक्स वगैरह कुछ मतलब कि बॉक्स में अगर आप लोगों ने करनी है, कैसे करनी है, तो आप उस लिहाज से अपने सप्लायर को बताओगे कि आप लोगों ने मतलब कि आप लोगों को बॉक्स चाहिए पैकेजिंग में, हमारी प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए कस्टम, मतलब कि उसकी अगर उस अगर अगर आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट का मोल्ड वगैरह कोई साइज वगैरह चेंज करवाना होगा, कोई उसका कोई जो है वो डिज़ाइन चेंज करवाना होगा, तो वो आप उसको बता सकते हो, ठीक है। तो वो उसकी अलग से मेरा ख्याल है चार्जेस लेते हैं। डिपेंड करता है आप लोगों की एमओक्यू में। एमओक्यू मतलब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है, जितना ज़्यादा आप अपने सप्लायर से जो होगे वो ज़्यादा इन्वेंट्री लोगे, फिर वो उस हिसाब से जो है वो जो है वो चलेगा आपके साथ, मतलब कि वो आपको लेस कर देगा प्राइस, तो आपको निगोशिएट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फिर एक टेम्पलेट है, इसको आपने जो है वो अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक आप लोगों ने तैयार करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं, मैं आप लोगों के इसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर देती हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते थे, मैं यहाँ पे एक टर्म आई थी ना, EXW कोटेशन, तो मैं आप लोगों को पहले शिपिंग टर्म्स का बता देती हूँ कि हम लोगों ने जो शिपिंग टर्म्स थी ना वो, हाँ, वो कौन कौन सी होती हैं और वो क्या होती हैं, ठीक है। तो शिपिंग टर्म्स हम देख लेते हैं ये। तो आप लोगों ने इस तरह अभी उधर पढ़ा कि आपने EXW प्राइस ले लेनी है अपने सप्लायर से, ठीक है। इसी तरह देखिए शिपिंग टर्म जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, EXW, FOB और DDP। EXW होती है एक्स फैक्ट्री, मतलब आप अपना स्टॉक कहाँ से उठाएंगे, जब सप्लायर ने जो है वो प्रोडक्शन कंप्लीट कर लेनी है, तो वो कहेंगे कि आप अपनी जो है वो अपना आप जो है इन्वेंट्री जो है आप उसको मतलब कि क्या करेंगे, उसके इन्वेंट्री को क्या उठाएंगे अब। तो जो एक्स फैक्ट्री का मतलब है कि आपने उसकी फैक्ट्री से उठानी है, जो अपनी अपना जो अपने इन्वेंट्री जो ऑर्डर किए है ना, XW में आप लोगों ने अपनी जो इन्वेंट्री है वो जो सप्लायर की फैक्ट्री से उठानी है, और वहां से ही आप अपनी इन्वेंट्री कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है FOB, FOB फ्री ऑन बोर्ड। इसमें क्या करेंगे, सप्लाई में जो है वो इसमें FOB में क्या होगा, FOB में जो है सप्लायर अपनी जो है सप्लायर अपने वेयर हाउस या फैक्ट्री में से जो है वो स्टॉक उठाएगा और किसी भी नियरेस्ट जो है पोर्ट में वो रख देगा जो स्टॉक है, ठीक है। और फिर आगे हमारा काम होगा कि हमने वो कहाँ पे आगे सबमिट सेंड करनी है, कौन से वेयर हाउस में करनी है, किस कंट्री में करनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है DDP। DDP होता है डिलीवरी ड्यूटी पेड। इसमें जो होता है ना, इसमें जो होता है वो जो हमारा सप्लायर होता है ना, उसी का काम होता है कि हमारा जो स्टॉक है ना वो आगे अमेजोन वेयर हाउस में लेके जाए। जो कौन से वेयर हाउस में लेके जाए ये हमारे में डिपेंड करता है, हमने कौन सा वेयर हाउस सेलेक्ट किया, हमने कहाँ पे अपनी इन्वेंट्री सेल करनी है, UK में करनी है, US में करनी है, या किस कंट्री में करनी है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि XW में जो होते हैं वो हम लोग 2 पर्सन के साथ जो है वो हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। इसमें जो होते हैं वो 2 पर्सन होते हैं जिनके साथ हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है। एक तो हमारा सप्लायर जिससे हमने इन्वेंट्री परचेज की है, और हम लोग उस फिर आप दूसरा होता है हमारा फ्रेट फॉरवर्डर, जिसके थ्रू हम शिपमेंट करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद FOB में भी ऐसे ही होता है कि FOB में भी जो होता है हमारा हमारा जो है 2 पर्सन से इंटरेक्ट होता है, एक सप्लायर होता है और एक जो होता है यही फ्रेट फॉरवर्डर जिससे हमने शिपमेंट करवानी होती है। और DDP जो होता है इससे हम एक ही पर्सन से जो होता है इंटरेक्ट करते हैं। इसी पर्सन की जो एक ही पर्सन होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारी, कि हमने उसी से परचेज करना है जो है सारा कुछ,
उसी से हमने जो है अपनी जो है इन्वेंट्री परचेज करनी है, उसी ने जो है हमारी आगे शिपमेंट भी करवानी है, ठीक है। लेकिन जो सबसे बेस्ट होती है ना, वो होती है EXW, क्योंकि जो EXW हम जो मोस्ट जो है हम फोकस करेंगे ना, वो EXW और DTP में करेंगे। इन दोनों में क्यों करेंगे, क्योंकि FOB में देखें, आप देख रहे हैं कि FOB में जो है हमें जो हमारा जो है सप्लायर, उसने नियरेस्ट जो है किसी भी नियरेस्ट जो चाइना में जो नियरेस्ट जो भी होगा ना वेयर हाउस, वो नियरेस्ट पोर्ट, वो उसने उसमें जो है वो इन्वेंट जो स्टॉक है वो सेंड कर देना। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि हम लोग EXW करवाएं और हम डायरेक्ट जो है किसी फ्रेट फॉरवर्डर डायरेक्ट फैक्ट्री से सप्लाई की फैक्ट्री से डायरेक्ट अमेजोन में हम लोग सेंड कर दें। इसी वजह से हम लोग ज़्यादा फोकस है ना वो EXW और DDP में करते हैं, ठीक है। DDP मोस्ट फोकस ज़्यादा बेहतर होती है ना, वो EXW होती है, क्योंकि जो DDP होती है ना, वो जो होती है वो हमारे जो है सप्लायर जो होता है ना, वो इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा ले लेता है। वो क्योंकि इसलिए लेता है क्योंकि वो खुद तो DDP नहीं कर रहा होता है, फिर आगे थर्ड पार्टी होती है जो वो आगे फिर उससे वो कांटेक्ट करती है थर्ड पार्टी से, फिर आगे वो अपना शेयर निकालती है। ऐसे करते करते जो हमें जो सप्लायर DDP बताता है ना, उसके रेट बहुत हाई होते हैं। DDP वैसे होती है तो मतलब कि इजीली हम इसको DDP को हम कर सकते हैं, इतना हमें टेंशन नहीं होती। लेकिन ये है कि इसके जो रेट होते हैं ना फिर वो बहुत हाई होते हैं। EXW और FOB मुश्किल तो है करना, लेकिन फिर ये है कि आपको उसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, फिर आप लोगों को कांटेक्ट करना पड़ेगा आगे फ्रेट फॉरवर्डर से, उनसे नेगोशिएट करवाना पड़ेगा शिपिंग में। तो इस लिहाज से जो है फिर आप लोगों को कम प्राइस जो है वो फिर थोड़ी सी निगोशिएट करवाएंगे तो फिर आपको पैसे भी आपके कम होंगे। लेकिन DDP में जो है वो कम चांसेस होते हैं पैसे कम होने के। तो यहाँ तक आप लोगों का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हमने अपना देख लिया कि हमने ये टेम्पलेट अपना रेडी कर लिया, ठीक है। इसी तरह आप लोग ने अपनी प्रोडक्ट को लेकर टेम्पलेट अपना रेडी कर लेना है। उसके बाद हम लोग जाएंगे अली बाबा में, ठीक है। अली बाबा में जाएंगे, अली बाबा में जाके आप लोगों ने अपना अकाउंट तो साइन इन कर लिया होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे माई अली बाबा में जाएंगे। उसके बाद हम लोग जो है वो सबमिट RFQ में जाएंगे। अभी हमने जो है वो RFQ अपना रेडी किया ना, उसके बाद हम लोग सबमिट RFQ में जाएंगे। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, ये एक रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का यहाँ पे एक फॉर्म आ जाएगा, वो हमने फिल करना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया यहाँ पे प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम जो भी आप लोगों ने प्रोडक्ट में सोर्सिंग करनी है, वो प्रोडक्ट आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है। जिस तरह मेरी प्रोडक्ट है टाइक्लिप, फॉर एग्जांपल टाइक्लिप, ठीक है। फिर आप लोगों ने ना देखना यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे मैंडेटरी हैं उनको आपने मस्ट करना है, उसके बगैर फिर आपका ये सबमिट नहीं होगा। फिर उसके बाद आपने टाइक्लिप प्रोडक्ट नेम, फिर उसके बाद आपने कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। कैटेगरी चूज़ करनी है आपने अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब मेरी है टाइक्लिप, तो इन्होंने देखे सजेस्टेड भी कर देते हैं लोग कि हमारी इस तरह टाइक्लिप थी, इसमें इस तरह ज्वेलरी इस तरह कफ लिंक्स एंड टाई क्लिप्स, इन्होंने ये मतलब कि मुझे पहले ही रिकमेंड कर दी है। तो मैं इसको देख के भी कर सकती हूँ यहाँ से, और आप लोग अपने खुद से भी यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं अपनी कैटेगरी चूज, जो भी आप लोगों की प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये सब कैटेगरी ज्वेलरी आ गई, यहाँ पे ये टाई क्लिप्स आ गए, ठीक है। और ये फर्स्ट कौन सी सब कैटेगरी थी, ज्वेलरी और आईवेयर। फिर उसके बाद आप लोगों ने ये कैटेगरी जो है चूज करके उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से ओके कर देना। ये हमारी हो गई कैटेगरी। उसके बाद आप लोगों ने सोर्सिंग टाइप में जाना है। सोर्सिंग टाइप में हमारे क्या आ रहा है, सोर्सिंग टाइप में जो है हम जो अली बाबा में जो मोस्टली जो हम लोग जो है सोर्सिंग करते हैं कस्टमाइज प्रोडक्ट होती हैं, ठीक है। कस्टमाइज प्रोडक्ट के जो हमने खुद से हमें कुछ उसको मतलब कि हमने उसके खुद से हमने कोई चेंजिंग करवानी होती है, मोल्ड साइज में कुछ
जैसे ज़रूरी नहीं होता कि जो हमें प्रोडक्ट जो भी हमने चूज़ किया सेम टू सेम वैसे ही हमें सप्लायर हमें दे दे। तो हमने उसके लिए साइज़ वगैरह वेरिएशन कोई डिज़ाइन वगैरह हमें चेंज करवाना हो तो उसके लिए मोस्टली जो होती है कस्टमाइज प्रोडक्ट ही होती हैं। बहुत कम होती है जो नॉन नॉन कस्टमाइज प्रोडक्ट होती है। इसी तरह हम लोग इसमें जो है वो टोटल सोल्यूशन में क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे सोर्सिंग पर्पस में। सोर्सिंग पर्पस में हम लोग चले जाएंगे, होलसेल में भी जा सकते हैं हम, वैसे यहाँ पे रिटेल कर देंगे, होलसेल कर दें। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे क्वांटिटी में। ठीक है, क्वांटिटी में हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी पहले यूएस या यूके के लिए मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हम 1000 ही रखेंगे, 1000 पीसेस। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेंगे ट्रेड टर्म्स। ट्रेड टर्म्स ट्रेड टर्म्स हम देखेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारी हैं ट्रेड टर्म्स, लेकिन जो हमारा मेन फोकस है क्योंकि हम लोग खुद इन्वॉल्व नहीं है इन सब ट्रेड टर्म्स में, हमें किस किस के बारे में देखना है, एफ ओ बी, ई एक्स डब्ल्यू और डी डी पी। तो हम लोग कौन सी प्राइस चूज करेंगे, ई एक्स डब्ल्यू। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा मैक्सिमम बजट कितना है। मैक्सिमम बजट आप लोग देखेंगे जब आप लोगों ने बजट तो अपना निकाला होगा, जब अपने कंपेटिटर चूज किया सब कुछ किया, तो उसके उसके हिसाब से आप लोग अपना यहाँ पे बजट अपना लिख देंगे कि आप लोगों का बजट कितना बन रहा है। मैं वैसे यहाँ लिख दूंगी 5000 to 10,000। ठीक है, यूएसडी। उसके बाद जो कॉलम जो मैंडेटरी नहीं है उनको आप फिल ना भी करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि सबमिट करना होता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट हमने सप्लायर से खुद ही करना होता है, वो मोस्टली इन चीज़ों को कम ही देख रहे होते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने डिटेल्स में जाना है। डिटेल्स में आप लोगों ने क्या करना है, डिटेल्स में भी जो हमने ये वाला जो है टेम्पलेट जो हमने रेडी किया, आप लोगों ने जो रेडी करेंगे सारा कुछ, इसको आप लोगों ने कॉपी कर लेना यहाँ से। कॉपी करके आप लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, सारा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अटैचमेंट्स में आप लोगों ने कोई भी अपनी जो है ना प्रोडक्ट से जो भी प्रोडक्ट आपने चूज की अपनी कंपेटिटर की, वो यहाँ पे आप लोगों ने अपलोड कर देनी है अपनी इमेजेस। इमेजेस जो है आप लोगों ने अपनी कंपेटिटर की रखनी है, लेकिन आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि उसमें जो है वो उनका कहीं ब्रांड मेंशन ना हो। आप लोगों ने वो पिक्स जो है वो उनको सेंड करनी है अपने सप्लायर को, ताकि उनको पता चले कि आप लोग कौन से डिज़ाइन की और कौन सी जो है आप लोग अपनी, आप लोगों की प्रोडक्ट कैसी है, आप लोगों को कैसी रिक्वायर है प्रोडक्ट, उस हिसाब से आप लोगों ने उनको सेंड करनी है अपनी प्रोडक्ट। लेकिन आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों की जो प्रोडक्ट है उसमें जो कंपेटिटर का जो है वो जो जब आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे इमेजेस का, तो उसमें कहीं मेंशन ना हो उसका जो है ब्रांड नेम। उसके बाद आप लोगों ने शिपिंग एंड पेमेंट में आ जाना है। शिपिंग एंड पेमेंट में आप लोगों ने शिपिंग मेथड देखना है यहाँ से। शिपिंग मेथड देखें यहाँ पे, ये आ गए हैं 4 टाइप्स के। तो हमें जो है वो ज़्यादा जो है जो हमें सस्ता पड़ता है, जो कम रेट में पड़ता है, वो सी फ्रेट होता है। सी फ्रेट हम लोग जो ज़्यादा है रिकमेंड सी फ्रेट ही करेंगे, क्योंकि सी फ्रेट में हमें चार्जेस भी कम पड़ेंगे और चार्जेस कम पड़ेंगे। हम लोग एयर फ्रेट भी है, हम लोग ये ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, बट हम सारी इन्वेंट्री अपने एयर फ्रेट में नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। सी फ्रेट जो है हमें नॉर्मल रेट में मिल जाता है, ज़्यादा हम जो है वो सी फ्रेट ही करेंगे। ठीक है, एयर फ्रेट में हम लोग ये कर सकते हैं कि जो है हम लोग अपनी जो थोड़ी सी क्वांटिटी है ना, थोड़ी सी इन्वेंट्री है ना, वो हम एयर फ्रेट के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं, क्योंकि फिर पर केजी रेट जब हम लोग अपने आगे फ्रेट फॉरवर्डर से लेते हैं ना, तो पर केजी रेट एयर फ्रेट के बहुत हाई होते हैं और सी फ्रेट के जो हैं वो रीज़नेबल होते हैं। तो हम लोग जो है वो सी फ्रेट को लेंगे। एक्सप्रेस तो हम नहीं लेते, क्योंकि एक्सप्रेस नहीं लेते हम लैंड फ्रेट भी नहीं लेंगे, क्योंकि लैंड फ्रेट जो होता है वो बाय बस और ट्रक होता है, तो आपको पता है फिर बाय बस और ट्रक फिर इसको बहुत ज़्यादा डेज लग जाते हैं, इसलिए हम लोग सी फ्रेट लेंगे। डेस्टिनेशन आप लोग देखेंगे आप लोगों को कौन सी रिक्वायर है, आप लोगों ने कौन कहाँ पे आपको इन्वेंट्री चाहिए, यूएस से या यूके या कौन सी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे यूके ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया लीड टाइम। लीड टाइम आप लोगों ने इनको बताना है, मैंने आपको पहले बताया था कि लीड टाइम जो होता है नॉर्मल
10 to 15 डेज होते हैं। इससे ज़्यादा फिर मतलब कि वेरी करता है कि हमारी जो है वो प्रोडक्ट कैसी है। तो आप लोगों ने जो है वो लीड टाइम यहाँ पे 15 डेज मेंशन कर देना, ठीक है। 15 डेज। पेमेंट मेथड यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पे आप लोग टीटी कर दें, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको सबमिट कर देंगे। मेरा वैसे सबमिट अभी ऐसे होगा नहीं क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे चीज़ें एंटर नहीं की सारी। मैं वैसे आपको एंटर करके कुछ दिखा देती हूँ ताकि ना ये हमारा सबमिट हो जाए। यहाँ पे आप लोगों ने, मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे आप लोग टेम्पलेट जो है वो जो हमने अभी देखा था आप लोगों ने, हम वापस उसको कॉपी करना और यहाँ पे सारा पेस्ट कर देना, ठीक है। इमेजेस वगैरह ये सब कुछ, और हमने फिर इसको सबमिट कर देना। ये देखें, अब ये सबमिट हो गया। अब ये जो हमारा, ये हमने जो RFQ सेंड किया, ये जितने भी हमने जो कीवर्ड एंटर किया था ना, अपने कीवर्ड एंटर किया था हमने टाइप क्लिक, और जितने भी सप्लायर्स होंगे ना अलीबाबा में जो इस कीवर्ड में काम कर रहे होंगे, उन सब के पास जो है ये हमारी रिक्वेस्ट चली जाएगी। अब हमें जो है वो जो है हमें जो है आंसर कौन करेंगे, बहुत जो है वो, अगर जो न्यू आए हों अलीबाबा में जिनको काम की ज़रूरत हो, मोस्टली वही जो है वो जो हमें आंसर करेंगे, हमें रिप्लाई करेंगे। बाकी जो बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो मोस्टली काम नहीं करती हैं हमें आंसर, क्योंकि उनके पास काम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो इतना देखती नहीं है। तो इस हमें जो मोस्टली जो हमें आंसर आएंगे ना, वो हमें न्यू जो सप्लायर होंगे ना अलीबाबा, हमें उनकी तरफ से आएंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का क्वेश्चन है तो पूछें।